5 बड़े मिस्टेक्स लोग अक्सर करते हैं और बाद में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इफ यू आर ऑल्सो डूइंग सेम मिस्टेक, प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक्स इन दिस ईयर। सबसे पहला मिस्टेक, इन्वेस्टमेंट ना करना। हर कोई पैसा कमा रहा है, उस पैसे को खर्च भी कर रहे हैं और कुछ पैसे सेव भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सेव करना और इन्वेस्टमेंट ना करना, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि हर साल महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपने इस साल आपके बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया, देन अगले साल उस पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा और परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगा। इंडिया में हर साल इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% का है। दैट मीन्स अगर आपने कोई भी एक चीज़ एक साल पहले 100 रुपये में खरीदते थे, वही सेम चीज़ अभी आपको 100 रुपये में नहीं मिलेगा। आपको 106 रुपये या 160 रुपये देना पड़ेगा। मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अभी 2 महीने पहले तक पेट्रोल का प्राइस था 100 रुपीज़ पर लीटर। अभी मई महीने में पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, 100 रुपये से जाके 160 रुपये हो गए। अब वही सेम पेट्रोल एंड सेम 100 रुपये, लेकिन अभी आपको 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा। डेट मीन्स महंगाई के चलते हुए आपका 100 रुपये का परचेजिंग पावर कम हो गया है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ महंगा हो जा रहा है इन्फ्लेशन के वजह से। सो अगर आपके बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, दैट मीन्स उस पैसे का परचेजिंग पावर और वैल्यू कम होता जाएगा। सो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप एफडी में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड एसआईपी करें, लेकिन प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग। लास्ट मिस्टेक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दूसरा मिस्टेक, इमरजेंसी फंड ना रखना। आप चाहे कितने भी पैसे कमा रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने कोई भी इमरजेंसी फंड रेज नहीं किया तो आप कभी भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कभी बता के नहीं आता है। बाई चांस कभी अगर आपके हाथ से जॉब चला गया या आपका कभी एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया या आपके अपने फैमिली मेम्बर कोई बीमार पड़ गया, इन डेट केस अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तब तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आपको किसी और से एक बड़ा अमाउंट उधार लेना पड़ जाएगा। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट आपका पानी में चला जाएगा। इसलिए इन्वेस्टिंग के साथ साथ एक इमरजेंसी फंड रेज करना मत भूलना। ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। तीसरा मिस्टेक, टाइम द मार्केट। बहुत सारे लोग ये गलती करता है कि मार्केट जब नीचे जाएगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है। मार्केट कब नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा, ये आप कभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। और कोई लोग अपने इंक्रीमेंट का इंतजार करते रहते हैं कि जब मेरा अगले साल इंक्रीमेंट होगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। आप परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए। अगर आप कमा रहे हैं और आप कैपेबल है कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप अभी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे मार्केट को, उतना ही आपका पैसा तेजी से कंपाउंडिंग होने में हेल्प होता है। फोर्थ मिस्टेक, इन्वेस्टिंग ऑल द मनी एट वन टाइम। ये एक बहुत बड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है और आपको पता नहीं होता है कि मार्केट अभी कहाँ है, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है। अगर आपने पूरे अमाउंट एक ही बार में डाल दिया और मार्केट ऊपर चला गया, तब तो आपका फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे चला गया या मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आ गया, तब आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए आप थोड़ा वेट कीजिए, आप 3-4 लॉट में इन्वेस्ट कीजिए। उससे क्या होता है, जब मार्केट थोड़ा नीचे जाता है तो आपको बाय ऑन डिप का फायदा मिलता है। इसलिए एक ही बार में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत करना, थोड़ा सोच समझ के 2-3 लॉट में करना। फिफ्थ मिस्टेक एंड द इंटरेस्टिंग वन, नॉट इन्वेस्टिंग एनफ मनी। मान लीजिए आपके पास एक फाइनेंशियल गोल है कि आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो 1 करोड़ रुपये सिर्फ 15 साल में पाने के लिए आपको लगभग 15,000 रुपये या 16,000 रुपये आपको एवरी मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको चाहिए 1 करोड़ रुपये और आप सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 5,000 रुपये से आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा। इसीलिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो इन्वेस्ट द एनफ अमाउंट बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल टारगेट्स। सो ये रहा 5 बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक। अगर इसमें से कोई भी मिस्टेक आप भी कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, ये सारे मिस्टेक्स आप इस साल ज़रूर अवॉइड कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।